तो सीबीएसई बोर्ड्स की तैयारी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज हम सीधे ऑफिशियल नियमों पर बात करेंगे ताकि एग्जाम वाले दिन मन में कोई कंफ्यूजन न हो और आप एकदम कॉन्फिडेंट महसूस करें। चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर महसूस हो रहा है? ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर स्टूडेंट इस दौर से गुजरता है, लेकिन असली समझदारी इसी में है कि इस चिंता को तैयारी में बदल दिया जाए। और इसका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है नियमों को ठीक से जानना। जब पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं, तो आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो ये विश्लेषण आपको तनाव से निकालकर तैयारी और आत्मविश्वास की तरफ ले जाने के लिए ही है। सेक्शन 1 तैयारी। देखिए, एग्जाम वाले दिन की सफलता की नींव एक दिन पहले ही रखी जाती है। तो सबसे पहला मिशन अपने सेंटर का पता लगाना। एग्जाम से कम एक दिन पहले अपने सेंटर जाकर देख लीजिए। इससे रास्ते और लगने वाले टाइम का एक सही अंदाजा हो जाता है। अपनी यात्रा की प्लानिंग पहले से करें, ट्रैफिक को ध्यान में रखकर, ताकि आखिरी मिनट की कोई हड़बड़ी न हो। सेक्शन 2 एग्जाम के दिन पहुंचना। इस दिन समय की पाबंदी और पूरी तैयारी, ये दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। देखिए, टाइमिंग का खास तौर पर ध्यान रखना है। गेट सुबह 9 बजे खुल जाते हैं और 9:45 तक एंट्री का मेन टाइम होता है। और ये याद रखिए, सुबह 10 बजे के बाद एंट्री सख्ती से बंद कर दी जाएगी। इस टाइम को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना है। सेंटर में एंट्री के लिए ये 3 चीजें समझिए। आपका टिकट है, आपकी प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड और आपका स्कूल आईडी कार्ड। इनके बिना एंट्री मिलना मुश्किल हो सकता है, तो बेहतर है कि इन्हें एक रात पहले ही अपने बैग में तैयार रख लें। सेक्शन 3 एग्जाम हॉल में बैठना। चलिए, गेट से अंदर आ गए। अब आपका फोकस जोन शुरू होता है। हॉल के अंदर जाते ही सबसे पहला काम है अपने रोल नंबर के हिसाब से अपनी सीट ढूंढना। किसी भी सीट पर ऐसे ही नहीं बैठना है। अंदर पूरी तरह शांति बनाए रखनी है। किसी से बात करना या इशारा करना सख्त मना है। अगर कोई भी मदद चाहिए तो बस अपना हाथ उठाएं और इन्विजिलेटर के आने का इंतजार करें। ठीक है, अब आप अपनी सीट पर हैं, तो सबसे जरूरी सवाल सामने आता है, क्या आपको सही क्वेश्चन पेपर मिला है? लिखना शुरू करने से भी पहले ये एक क्विक चेक बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट का नाम और पेपर कोड कंफर्म करें। सारे प्रिंटेड पेजों की गिनती करें और देखें कि सभी सवाल मौजूद हैं। अगर कोई भी पेज कम है या कोई और गड़बड़ है तो फौरन इन्विजिलेटर को बताएं। सेक्शन 4 अपनी आंसर शीट को सही ढंग से भरना। देखिए, सही जवाब लिखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उन्हें सही तरीके से पेश करना। एक भी जवाब लिखने से पहले सबसे पहला काम है अपनी आंसर शीट पर सब्जेक्ट का नाम, पेपर कोड और अपना रोल नंबर सही भरना। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत ही जरूरी नियम जो सीधे ऑफिशियल प्रोटोकॉल से है, मैप या ग्राफ पेपर पर रोल नंबर ना लिखें। ये एक आम गलती है जिससे बचना है। इन्हें बस अपनी मेन आंसर शीट के अंदर सुरक्षित रूप से अटैच करना होता है। अच्छा, अब जवाबों की नंबरिंग कैसे करनी है? बहुत सिंपल है। सही तरीका यह है कि क्वेश्चन नंबर सिर्फ बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड के मार्जिन में लिखें। पेज के बीच में क्वेश्चन नंबर लिखने से बचें, इससे चेकिंग में कंफ्यूजन हो सकता है। अपनी जगह का सही इस्तेमाल करें। हर शीट के दोनों तरफ लिखना है। रफ काम के लिए दाईं ओर के मार्जिन का इस्तेमाल करें और काम खत्म होने पर उसे क्रॉस कर दें। शीट के पिछले हिस्से को खाली छोड़ना या पेज पर कहीं भी रफ काम करना सही तरीका नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा शीट लेते हैं तो उन्हें अपनी मेन आंसर शीट के साथ मजबूती से बांधना ना भूलें। मैप्स और ग्राफ को आंसर शीट के अंदर रखना है। और हाँ, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक खास बात, साइंस और सोशल साइंस में सवालों के जवाब सिर्फ उनके सही तय सेक्शन में ही लिखें। सेक्शन 5 स्टेशनरी की आखिरी जांच। ये आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सेक्शंस में से एक है। इसमें हम बात करेंगे कि क्या ले जाना है और क्या बिल्कुल भी नहीं। आपकी सारी स्टेशनरी एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पाउच में होनी चाहिए। इसमें आप रख सकते हैं नीला या रॉयल ब्लू पेन, पेंसिल और इरेजर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, एक ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड और हाँ, एक सिंपल एनालॉग घड़ी। कोई भी स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है। तो अलाउड और बैन की गई चीज़ों के बीच की लाइन बिल्कुल साफ है। आप एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, मेट्रो कार्ड, कुछ पैसे और ज़रूरी मेडिकल आइटम ले जा सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, नोट्स, कैलकुलेटर, वॉलेट या हैंडबैग जैसी चीज़ें सख्ती से मना है।
और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी बैन की गई चीज का पास में होना या उसका इस्तेमाल करना अनफेयर मीन्स यानी यूएफएम माना जाता है और इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं, जिसके तहत सीबीएसई के नियमों के अनुसार सख्त एक्शन लिया जा सकता है। महीनों तक पढ़ाई में मेहनत की है, सारी तैयारी अब इस एक दिन पर आकर टिकती है। अब जब नियम समझ लिए हैं, चेकलिस्ट एकदम साफ है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ एकेडमिक तौर पर ही नहीं बल्कि एग्जाम के प्रोसेस के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। और यही तैयारी आपका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो अब जब कोई छोटी मोटी चिंता आपको आपके लक्ष्य से भटका नहीं सकती, तो अब सवाल सिर्फ एक है, आप क्या हासिल करेंगे? हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।